आई रियली वांट टू अप्रिशिएट राधे ठाकुर। व्हाट ही डिजर्व उसको नहीं मिल रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के बहुत शुरू से ही थोड़ा सा हूँ कि भाई राधे के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि जो उसको मिलना चाहिए, जो फेम नेम उसको मिलना चाहिए, जो उसको लेगेसी मिलनी चाहिए, उसके जैसा प्लेयर, उसके जैसा एटीट्यूड, उसके जैसा पर्सनैलिटी और उसके जैसा काइंड बंदा शायद से बहुत कम्युनिटी में बहुत ही कम है। मतलब मैंने बहुत कम बंदे देखे हैं ऐसे जो उतना ज़्यादा राधे भाई जितना शांत हो, और वो उनको नहीं मिल रहा है, उस इंसान को वो चीज़ें नहीं मिल रही, उस चीज़ को लेकर के हम सभी को अब कंसर्न लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, मैं बात नहीं करूंगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्टेज में द ओनली प्लेयर जिसने फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था, एक टीम थी गई थी उसमें वो राधे ठाकुर भी थे, वह रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद हम उससे पहले हमारा फर्स्ट आईटीएल जीता, फर्स्ट लैंड जीता है। उसके बाद अभी लास्ट टूर्नामेंट जो हुआ था, आपको पता ही है कि 2022 का जो आखिरी टूर्नामेंट था वो उन्होंने जीता है। फ्री फायर प्रो लीग विंटर सीरीज वो उन्होंने जीता है। उसके बाद भी अगर मैं देखूं तो सोशल मीडिया में नंबर्स कम है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। उस चीज को लेके हम सभी को बात करनी चाहिए। फाइनली राधे ठाकुर ने मल्टीपल टाइम्स खुद को प्रूफ करा है, और उसके बाद आज जाकर के राधे ठाकुर के बारे में लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि राधे ठाकुर राधे ठाकुर राधे ठाकुर। तुम लोगों को ये नहीं नजर आया कि इतने लंबे टाइम से वो बंदा एग्जिस्ट करता है कम्युनिटी में, इतने लंबे टाइम से मेहनत कर रहा है, किसी को कभी ये नजर नहीं आया। आज सबके सब बोल रहे राधे ठाकुर। मुझे बहुत खुशी है कि आज वो मच ड्यू रिकॉग्निशन मिल रहा है, क्योंकि किसी भी अदर ई स्पोर्ट्स प्लेयर जो उस टाइम से आता है, उस टाइम फ्रेम से आता है जब मैंने ई स्पोर्ट्स की कास्टिंग स्टार्ट कर दी, जब मैंने ई स्पोर्ट्स देखना स्टार्ट कर, तब से वो राधे ठाकुर एंड टीम को मैं देख रहा हूँ। उस टाइम के प्लेयर्स अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, पर राधे इज द ओनली प्लेयर जो अभी तक है। शाहिद भाई, वासियो भाई उस टाइम के प्लेयर्स हैं, सबने रिटायरमेंट ले ली, सबके सब इधर उधर चले गए हैं, या फिर सबके सब एक्टिव नहीं है, पर राधे स्टिल एक्टिव एंड स्टिल किकिंग, स्टिल प्रूविंग हिमसेल्फ। पिछले साल एफएफएमआईसी हुआ था, तब भी मैं ये चीज बोलूंगा, बहुत क्लोज आ गए थे, नाइटमेयर निकाल देती वो टूर्नामेंट। पता नहीं क्या ब्लंडर हुआ, क्या गड़बड़ हुई, जल्दी एलिमिनेट हो गए, पर वो लास्ट 2-3 गेम्स के अंदर उन्होंने पूरा गेम थ्रो कर दिया। पर इस बार राधे ठाकुर वापस आ रहा है, इट्स वेरी क्लियर विद द नेम ऑफ ब्लैक बर्ड। वी नेवर नो कि भाई फर्दर कौन सी और वो ज्वाइन करेंगे, आई डोंट नो। अगर मुझसे बोलेंगे तो मैं बिल्कुल हेल्प करने की ट्राई करूंगा राधे भाई की। बट यस, राइट नाउ ही इज गेटिंग व्हाट ही डिजर्व। मल्टीपल टाइम्स प्रूफ कर दिया है। अगर सीखना है फिनिक्स मेंटालिटी, सीखना है बाउंस बैक कैसे करना है, सीखना है कि भाई जिंदगी में हार आने के बाद, जिंदगी में लो फेज आने के बाद वापस कैसे आना है, तो राधे ठाकुर देखो, उस बंदे से इंस्पिरेशन लो। उसने एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स खुद को प्रूफ करा है। जब वो टीम बैन हो गई थी, जब राधे ठाकुर एक डेढ़ साल तक ऑफिशियल नहीं खेल पा रहे थे, उसके बाद वापस आकर के खेला, जीता, ताबड़तोड़ कंपटीशन दिया, एमवीपी रहे कुछ टूर्नामेंट्स के। देन उसके बाद जब दोबारा से हमारा फ्री फायर मैक्स के अंदर ई स्पोर्ट्स ग्रो हुआ, तब क्वालिफाई हुए, लैन गए, वहां प्रूफ करा, जीत के करोज आ गए थे। यहां भी इस बार भी आ चुके हैं, तो इस बार बस ठीक है, राधे भाई ओपी। ठीक है, अब कुछ नहीं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। ये बात मैंने बिल्कुल कैमरा फेस करते हुए देखी, क्योंकि मैं बात हार्ट टू हार्ट बात करना चाहता था, इसीलिए मैं बिल्कुल आंखें मिला करके बात करना चाहता था आप लोगों से इस बारे में, क्योंकि ही डिजर्व लॉट लॉट कंपेयर टू एनी अदर प्लेयर, ही डिजर्व अ लॉट। अभी बोल रहा हूं, बस उस बंदे को मैं नहीं कह रहा हूं कि उसकी लेगेसी को फॉलो करो, उस इंसान को फॉलो करो, उस इंसान से सीखो, उसका माइंडसेट क्या है क्या नहीं है, बस मैं ये कहूंगा, उस इंसान से सीखो। बिल्कुल राधे भाई उस ओजीज फॉर ओजी, क्योंकि वो उन ओजीज से भी पुराने ओजी हैं, तो बस सीखो उस इंसान से। सबसे शांत बंदा, सबसे अच्छा एटीट्यूड, बहुत दिल का साफ बंदा। ऐसे इंसान मैंने बहुत कम देखे हैं कम्युनिटी में जो इतने अच्छे हों। Oh God, I can't believe this. Assess the situation and going. Where are you going? Just leaving. But where?
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भाई शूट खत्म हो गया, मेरा भी करवा दो यार। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. कहना से मैं यही कहूंगा, बहुत प्यार से कह रहा हूं, अब तो इस क्लिप को काट देना जितने भी एडिटर है, कि भाई ये जो टॉप वाली टीम है ये तो तुम डिस्क्वालीफाई कर दोगे, इनको तो डिस्क्वालीफाई कर दोगे इन टीमों को, लेकिन इन टीमों ने जितने प्लेयर्स का सपना तोड़ा है FIC क्वालिफाई करने का, उनका क्या, उनको क्या कंपनसेशन मिलेगा, क्या उनके मैचेस दोबारा से होंगे, इस चीज पे देखा जाए और मजाक सेट के देखा जाए, है ना, इन चीज पे थोड़ा वर्क किया जाए। हर बार ओपन क्वालिफायर्स आते, हर बार जो हैकर्स है वो तबाही मचा देते हैं, सेंचुरी मारने लग गए यार। मैं तो रात का 11:53 हो रहा है, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ ये 103 किल करे तो करे कैसे हैं? 103 किल कोई कैसे कर सकता है? POV दिलाना मेरे को इस गेम का, मैं मेरी तरफ से 1100 रुपए दोस्तों, जो दिलाएगा इस गेम का POV, मैं देखना चाहता हूँ कैसा किया है, टीमिंग, हैकिंग, चीटिंग, जो भी किया है कैसे किया है। 103 किल बहुत होते हैं मजाक सेट के। चलो मिलते हैं आपसे लाइव पे 6:30 बजे। और ओल्ड बूट कैंप लेके आओ, ओल्ड बूट कैंप ही हुआ इसमें, पुराने वाले बूट कैंप पे ही हूँ, अपने नए वाले पे नहीं हूँ। टीटी नहीं हो पाएगी मेरे भाई, टीटी नहीं हो पाएगी। और कौन कौन है बूट कैंप पे? मैं हूँ, माफिया है, हैशटैग है, और हमारे सैफ अंकल है भाई, हम सब लोग साथ में। और अभी भूख लग रही है, बट मैं आज आ ही गया लाइव, और अभी अपन करेंगे आज धमाल। कल से सब कुछ चीज़ें से डाउन हो जाएगी, आज थोड़ा सा हफड़ा तफड़ी रहने वाली बहुत ज़्यादा, कल लेकिन हम चीज़ों को बहुत कूल डाउन कर देंगे, बहुत नॉर्मलाइज कर देंगे। ऐसी बात नहीं रहने वाली कि जहाँ तुम्हें लगेगा नॉर्मलाइज। कहाँ ये जर्नल छोटो और भाई वो नाम चेंज नहीं करता यार, क्यों नहीं कर रहा वो? लॉयल्टी तो कुछ कहते हैं। नहीं ब्रो, लॉयल्टी नहीं है ये फेम भी नहीं, ये कंजूसी है। इसको पैसे भी दे दिए गए, सैलरी तो भाई कर ले चेंज, अलग से पैसे दे, जैसे अलग से पिकअप टॉप ऑफ दे इसको नाम चेंज करने का। ये तो इमोटी मार, और हमें भी इमोट मारा, वैसे सुनने में आया मुझे, देखा मेरे को हो रहा था। पता नहीं यार, ये तो पता नहीं यार, इस बारे में तो नहीं कह सकते भाई। इसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, उसका रिटायरमेंट, इसका रिटायरमेंट। हम कौन होते हैं रिटायरमेंट डिसाइड करने वाले? तुम बताओ, तुम कौन होते हो रिटायरमेंट डिसाइड करने वाले कि ये नहीं खेलेगा, वो नहीं खेलेगा, उसको ले लेना चाहिए रिटायरमेंट, ये बेकार प्लेयर है, वो अच्छा प्लेयर है। भाई मुझे लगता है इस सब से बाहर निकलो, ठीक है, इन सब चीजों से बाहर निकलो, ठीक है। इसको रिटायरमेंट, उसको रिटायरमेंट, अपने गेम पे फोकस करो, अपना गेम खेलो, सबको रिटायरमेंट दे दो और बोलो भाई एक काम करो। मैं तो साफ बोल रहा हूं, एक काम करते हैं, अभी टॉप 48 आएगी, टॉप 48 में से भाई जो भी टीम खराब खेलेगी सबको रिटायरमेंट दे देना। एक टाइम ऐसा आएगा सभी के सभी प्लेयर रिटायर्ड हो चुके होंगे, सब प्लेयर रिटायर हो चुके होंगे, पुराने प्लेयर, कोई इंस्पिरेशन नहीं बचेगा, सब रिटायर्ड बैठे हैं। और फिर उसके बाद तुम बोलना अरे भाई एक जमाना था, ये तो भाई ने खेलना बंद कर दिया, वरना भाई तो यार अकेले ही 4 बंदों को ऐसे लपेटते थे, वो तो भाई ने खेलना बंद कर दिया, बस वो तो रिटायरमेंट दिलवा दी हमने। फिर तुम बोलना भाई ओजी इंस्पिरेशन, ये वो, खेलना बंदा, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, सबको रिटायरमेंट, सबको घर बैठा दो, कुछ मत करो, घर बैठो तुम लोग। कौन खेलेगा? कोई नहीं खेलेगा। किसी एक प्लेयर का 1-2 टूर्नामेंट खराब गए, अरे रिटायरमेंट यार, जय को बोलने, जय को रिटायरमेंट। अबे याद नहीं उसने 1v4 क्लच कर था लास्ट रिंग के अंदर, अभी कितना टाइम हुआ, FFMIC हुआ था कुछ टाइम पहले, FFMIC हुआ था, उसका 1v4 क्लच नहीं देखा था। अप्स एंड डाउन्स आते हैं बंदे की लाइफ में यार। करने के साथ बैठा था मैं, साथ में किलर के साथ ही बैठा था मैं, इतने लंबे टाइम बाद मैंने किलर से बात करी, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कल रात को जब मैचेस खत्म होने वाले थे, किलर से मैं पूछ रहा था कि तुम्हारा क्या रहा, उतना अच्छा नहीं गया है, बट मैं किलर एंड पंडित के साथ बैठा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। टीम अराइज ओपी, मैं मार्शियन के साथ भी बैठा था, वहां पे मार्शियन भी थे, हम चारों लोग बैठे थे, ऐसे ग्रुप में बात कर रहे थे हम लोग, एंड डिस्कस कर रहे थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। किलर खेलेगा, पर किलर बिल्कुल मोटिवेट नहीं होता ज्यादा, तो मैं कहूंगा अगर आप लोग किलर से कनेक्टेड हो प्लीज उसको मोटिवेट करो, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि किलर थोड़ा लो मोटिवेशन में है, उसको थोड़ा सा एक चाहिए कि उसको एक स्पार्क चाहिए, क्योंकि आपको पता है किलर एक अलग लेवल का प्लेयर था,
बहुत अच्छे कैलिबर रखता था। और पंडित भी अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्ट है कि मतलब बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म रख करके पंडित भी बैठा हुआ है कि टीएसजी पंडित आईक्यू ओजी टीएसजी पंडित बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म लेकर के मतलब वो कहते हैं ना कि यार ऑप्टिमिस्टिक बंदा है कि यार अब होगा 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 होगा। तो टीएसजी क्वालिफाई कर जाएगी, देखो कुछ भी कहना मुश्किल है। आई थिंक सो उस टॉप 100 के अंदर मेरे ख्याल से 40 टीम्स तो मुझे लग रहा है 40 to 50 टीम्स तो मुझे लग रहा है कि जो थोड़ी सस हैं। आई डोंट नो कि उसके बाद क्या होगा, पर मुझे 40-50 टीम्स अभी भी सस लग रही हैं। मतलब ये नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टेलिंग यू दिस थिंग कि भाई यहाँ पे टीम हैकर है या फिर वो है। सस बहुत सारी टीम्स है, हैकर तो है, वो तो इट्स वेरी क्लियर कि नंबर 1 पे बैठा बंदा, नंबर 1 पे जो बैठी हुई टीम है वो हैकर है जी। कल मैं और पंडित बैठे हुए थे और जब क्लियर बैठे हुए थे तो हम लोग जैसे बैठ करके बात कर रहे थे, तो उस दौरान इस लिस्ट के अंदर तब टीएसजी चल रही थी 99 नंबर पे, और उसके कुछ मिनट के बाद हमने देखा टीएसजी टॉप 100 के बाहर हो चुकी थी। तो इट्स वेरी क्लियर कि भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आज वेरिफिकेशन होने दो, धीरे धीरे करके यहाँ से हैकर्स गायब होते हुए नजर आएंगे तुमको, धीरे धीरे करके टीम्स गायब होती नजर आएगी। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से मेरी कि अगर आपको लगता है कि कोई भी टीम हैकर है, कोई भी टीम यहाँ पे सस है, कोई भी टीम ने गड़बड़ करी है, प्लीज उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बात करो, क्योंकि कम्युनिटी में जब बात होगी कोई बड़ी टीम कोई छोटी टीम किसी ने भी गड़बड़ करी है वो डायरेक्टली डिटेक्ट हो जाएगी। क्योंकि कम्युनिटी फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स इंडिया टीम से कि मैंने बात कर भी दी, मैंने ऑलरेडी अपनी साइड से प्रोसीड कर दिया, पर मेरे को लगता है कि थोड़ा सा वीडियो के अंदर हाईलाइट करके बोलूंगा तो ज्यादा लोग इस बारे में बात करेंगे। आई थिंक सो कल के दिन बहुत सारे लोगों ने इस चीज की बात करी होगी। जितने भी हैकर टीम्स होती हैं, जितने भी यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स हैं जो चीट यूज करते हैं, गलत टूल्स का यूज करते हैं फॉर द अनफेयर एडवांटेज, आई थिंक सो उनकी टीम के अंदर केवल वो हैकर को ही बैन मत दो, वो पूरी टीम की जितने 4 बंदे हैं ना, वो चारों की 5 की आईडी उड़ा दो। मैं कह रहा हूं चोरी में साथ देने वाला भी तो चोरी है, चोरी में साथ देने वाला भी तो चोरी है ना। अब किसी ने अगर गलत काम करा है, गलत काम में साथ देने वाला बंदा भी तो गलत ही हुआ ना। तो उन चारों की आईडी बढ़ा दो, चाहे 80 लेवल हो, 70 लेवल हो, 90 लेवल हो। जब उड़ेंगी ना आईडियां, भाई एक एफएफसी खेलेंगे, अगले वाले एफएफसी में आने से पहले 4 बार सोचेंगे कि भाई हमारी मेन आईडी खत्म हो जाएगी। मेंबर्स इन द सेंस कि भाई कुछ मैचेस को वापस से, मतलब फॉर एन एग्जांपल किसी की पर्टिकुलर लॉबी ऐसे जिसके अंदर हैकर्स ना के धूम मचा दी और पूरी लॉबी खत्म हो गई है, उसके अंदर मल्टीपल टीम्स तो हैकर्स को रिपोर्ट कर दे, तो प्लीज एक उस टाइम पे, अगर उस दिन पर्टिकुलर दिन देखो 8-10 घंटे की बात है, अगर कोई ऐसा आता है, कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, तो प्लीज एक ऐसा ऑटोमेशन या फिर कुछ ऐसा टूल रखो कि भाई अगर एक पर्टिकुलर लॉबी में मल्टीपल हैकर रिपोर्ट आई है, प्लीज उस लॉबी के जितने भी मैचेस है, जितने भी प्लेयर्स उससे इफेक्ट हुए, उन सभी मैचेस को वो मैच का कंपनसेशन देना चाहिए। मैं इसको कंपनसेशन बोलने वाला था, कंपनसेशन मैचेस मिलने चाहिए। फॉर एन एग्जांपल भाई 12 ही मैचेस मिलते हैं, उसके अंदर मान लो कि 3 से 4 गेम्स के अंदर हैकर आ गए, तो आई थिंक सो वो 3-4 गेम्स का कंपनसेशन मिलना चाहिए, उन प्लेयर्स को, फेयर प्लेयर्स को दोबारा चांस मिलना चाहिए। आई थिंक सो मेरा ये ओपिनियन है। ये 2 चीजें मैं चाहता हूं, 2 चीजें अगर इंप्लीमेंट हो गई आने वाले टाइम पे, मैं कह रहा हूं एफएफसी और भी ज्यादा मजा आएगा। वैसे मैं सच बताऊंगा, कल मैंने खेले थे, मेरे किसी भी गेम के अंदर हैकर नहीं आया, कोई पिंग इशू नहीं हुआ, कोई लैग नहीं हुआ, मेरे को सब कुछ स्मूथ रहा। आई डोंट नो, पता नहीं प्लेयर टू प्लेयर ये होता है, पर मेरे को जो चीजें रियलाइज हुई कम्युनिटी के अंदर, मैं उन सब चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। खिलाड़ियों को उस पर्टिकुलर आईजीएल पे फेथ है ना, मेरे को नहीं लगता उससे बड़ी कोई चीज हो सकती है। स्टिल मेरे अर्जुन पंडित से बात हुई, पंडित कह रहा है लेजेंड बहुत बढ़िया प्लेयर है एंड वो कर सकता है। उसके आईजीलिंग में कमियां हो सकती हैं, पर आईजीलिंग बिल्कुल खराब है वो नहीं कह सकते हैं। तो आई थिंक सो थोड़ा थोड़ा चीजें, अब जो पब्लिक क्रिटिसिज्म वो आप बिल्कुल दो, फैन हो बिल्कुल दो। मैं तो कहूंगा कि अगर मैं कोई गलती करता हूं, आप लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हो, गलत नहीं है, क्रिटिसिज्म दो, पर हेट में कन्वर्ट मत करो, किसी को बाइकआउट मत करो और किसी के लिए बाइस्ड मत हो। मैं तो ये कहूंगा, 3 चीजें कहूंगा, ये चीजें मत करो। अच्छी चीजें इंप्रूव करेगा, अगर ठोकर पड़ेगी टीएसजी को, अगर क्वालिफाई कर जाती है बहुत अच्छी बात है, वहां से आकर के भी 100+ रैंक जा चुकी है उनकी, वहां से आकर के क्वालिफाई कर जाती है बहुत अच्छी चीज है। पर अगर यहां से अगर ठोकर पड़ती है तो अब और वो सीखेंगे, तो उनको मजबूत बनाओ, बहुत अच्छी बात है। सच बताऊं, इस बार आंखें खोली है सभी की सभी ई स्पोर्ट्स टीम्स की, सभी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स की, कि भैया कंपटीशन क्या होता है एंड एक्चुअल में कितना हार्ड हो चुकी हैं लॉबीज, ये चीज अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। हैकर कंप्लीटली जीरो नहीं हो सकते, पर गेम इंप्रूव हो रहा है, होता रहना चाहिए बस। कुछ लोग बहुत ज्यादा ड्रैग करते हैं इनको, दैट्स व्हाई मैं जानता हूं कुछ लोग पर्सनल ग्रजेस निकालते हैं, और मुझे पता है कि वो लोग क्या करते हैं कि पर्सनल ग्रजेस निकालते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि दूसरे क्यों नहीं बोल रहे हैं। बात क्या है कि देखो, कम्युनिटी के अंदर ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं जो लोग मुझे आज जानते हैं वो जानते होंगे, मेरी स्काई से भी मेरी फर्स्ट कंट्रोवर्सी कम्युनिटी के अंदर सही गलत को लेकर की हुई थी, ठीक है। स्काई से मेरी पहले लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। स्काई से भी पहली मेरी कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी सही गलत को लेकर के, मैं शुरू से ही गलत चीजों के लिए, आज से नहीं, मैं पार्टनरशिप प्रोग्राम में जब था ना शुरू में, तब से भी मैं ब्लंटली आके क्रिटिसाइज करता हुआ आया हूं। जो बच्चे आज आए हैं
उनको नहीं पता है, उनको बस ये दिखता है कि भाई आज हमारा ये हीरो बन गया, कल वो हीरो चुप हो जाएगा और कल वो कुछ नहीं बोलेगा कल वो हीरो कुछ नहीं बोलेगा जब उसका मतलब निकल रहा होगा। मैं ये किसी को पर्टिकुलर बंदे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर टीम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर एक कम्युनिटी में होता है कि कुछ लोग आते हैं, हीरो बनते हैं और 4 दिन क्लिप कटाते हैं और बोलते हैं कि दूसरे क्यों नहीं बोलने हैं, दूसरों को भी ड्रैग करते हैं और दूसरा जब कुछ बोलेगा तो फिर वो पिल जाएगा इस बीच में, बस और कुछ नहीं। पर हाँ, लो एंड डिवाइस वालों का यार थोड़ा सबसे बड़ा कंसर्न वही है कि लो एंड डिवाइस वाले यार, मतलब वो इस बीच में इस ऐप के चक्कर में उनका मल्टीटास्किंग में उनका फोन पूरा खुद जाएगा, समझो। कल हमें अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकता तो वो सबसे बड़ा कंसर्न है। होना तो चाहिए, मैं चाहता हूँ टूर्नामेंट वैसे ही कंडक्ट हो, बट एक ऐप हो जिसके ऊपर प्लेयर्स को बैकग्राउंड में उसको रन करना है। पर वो मैप देखो, पहला कंसर्न ये है कि डेटा प्रिवेसी, सेकंड कंसर्न ये है कि भाई लैग। ये 2 चीजें अगर आप उसमें मेरे 2 कंसर्न सॉल्व कर देते हो, मुझे नहीं लगता भाई उससे बढ़िया कोई सॉल्यूशन हो सकता फॉर द टूर्नामेंट्स। हिंट दे दो आइकॉनिक का हिंट यार। देखो मैं सच बताऊं, आइकॉनिक भाई शायद से आज या कल में लाइव आएंगे और जब भी वो लाइव आएंगे आपको अपडेट मिल जाएगा उनसे, आ जाएगा उनकी तरफ से अपडेट, कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आ जाएगा। अच्छा अपडेट है, इट्स अ रियली गुड अपडेट फ्रॉम हिज साइड, आई थिंक सो, जहां तक मुझे लगा। आइको एज अ सीसी इन एस12, पता नहीं यार, ये तो पता नहीं यार, इस बारे में तो नहीं कह सकते।